भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के सबसे प्रमुख अवतारों में से एक हैं। विष्णु जी के सभी अवतारों में श्री कृष्ण सबसे अधिक लोकप्रिय भगवान हैं। भारत हो या विदेश, हिंदू धर्म में थोड़ी भी आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हृदय भगवान श्री कृष्ण के ही एक ऐसे मंदिर में ले चलेंगे जो सुंदर तो बहुत है, लेकिन इतना अधिक प्रसिद्ध नहीं हो सका जितना उसे होना चाहिए था। हिंदू समाज में ये मंदिर भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यही वो स्थान है जहाँ भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण अपना अंतिम समय बिताते हुए अंततः अनंत में विलीन हो गए। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद यादव कुल के लोग लोभ और अहंकार में चूर होकर आपस में ही कलह करके स्वयं का नाश करने लगे थे। श्री कृष्ण अपने परिजनों का इस प्रकार से सर्वनाश होता हुआ नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वे सोमनाथ से कुछ दूरी पर यहाँ शांत वन में कुछ समय व्यतीत करने के लिए आ गए। एक दिन जब वे यहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में लेटकर विश्राम कर रहे थे, तभी जरा नामक एक बहेलिया अर्थात शिकारी वहाँ आया। झाड़ियों की ओर से उसे श्री कृष्ण के पैरों में चमकती मणि हिरण की आंख की भांति प्रतीत हुई और उसने निशाना साधकर प्रभु श्री कृष्ण पर विष बुझा तीर चला दिया। वो तीर सीधा जाकर श्री कृष्ण के बाएं पैर के तलवे में धंस गया। जब जरा शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा तो उनके पांव से रक्त बहता देख उसे अपनी भूल का अनुभव हुआ और वो भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने शिकारी को क्षमा करते हुए कहा, मित्र, आज जो कुछ हुआ है वो पहले से ही निर्धारित था। त्रेता युग में तुम सुग्रीव के भाई बाली थे और मैं रामचंद्र, तब मैंने भी यही तीर चलाकर तुम्हारा वध किया था। फल स्वरूप द्वापर युग में तुमने मुझ पर तीर चला दिया, इसलिए तुम व्यर्थ विलाप न करो। इस संसार में सब कुछ मेरी इच्छा से ही होता है। इसके बाद श्री कृष्ण अपने घायल पैर के साथ ही चलते हुए भालका से थोड़ी दूर स्थित हिरण नदी के किनारे जा पहुंचे, जहां भगवान ने अपना मानव शरीर त्याग दिया और पंचतत्व में विलीन होकर बैकुंठ धाम प्रस्थान कर गए।